हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 गणित अध्याय 6 रेखाएं और कोण की प्रश्नावली 6.1 को हल करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। वो है हमारा कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक ये रेखा, एक ये रेखा, ये दोनों बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश, यानी ये और ये इन दोनों का योगफल दिया है 70 अंश। उसके साथ साथ कोण बी ओ डी, ये वाला कोण हमें दिया गया है 40 अंश। तो हमसे कह रहा है कि बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। सी ओ ई और बी ओ ई, ये दोनों कोण हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि क्या हमें दिया है। तो यहाँ पे जो भी दिया गया है मैं बता दूँ, आप लोग भी लिख लो अपनी कॉपी में। तो वो हमें दिया गया है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश और दिया है कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश। अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि ये सीधी रेखा है ए बी, तो ये पूरा कोण कितने अंश का होगा? ये पूरा कोण होगा 180 अंश का। ठीक है, तो लिख देंगे चूंकि रैखिक युग्म अपग्रहित के अनुसार ये कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण ई ओ बी बराबर 180 अंश। अब यहाँ पे देखो ये पूरा कोण 180 अंश का होगा और इसमें ए ओ सी ये और बी ओ ई ये दोनों का योग दिया है 70 अंश। इसका मतलब इन दोनों की जगह पर हम लिख देंगे 70 अंश। तो यहाँ पे बचेगा 70 प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180 अंश। तो यहाँ से कोण सी ओ ई बराबर कितना आ जाएगा? 180 में 70 इधर आ जाएगा, बचेगा 110 अंश। तो यहाँ से एक आंसर हमारा निकल आया सी ओ ई, यानी ये कोण हमारा 110 अंश होगा। अब देखो कहाँ पे हम रैखिक युग्म अपग्रहित लगाएंगे। ये वाली सीधी लाइन है और इसमें कोई भी एक अगर लाइन मान लेंगे तो ये कोण, ये इनका योग जो है पूरे का कुल मिला के ये होगा 180 अंश। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा कोण सी ओ ई प्लस कोण ई ओ बी प्लस कोण बी ओ डी बराबर 180 अंश। अब ये हमारा 110 है, ये है 40, तो हम लिख देंगे 110 अंश प्लस कोण ई ओ बी प्लस 40 अंश बराबर 180। अब यहाँ से देखो हमारा कोण ई ओ बी बराबर आ जाएगा 180 माइनस 110 और 40 हो जाएंगे 150 अंश। तो ये घटा देंगे तो कोण ई ओ बी बराबर 30 अंश, यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा कोण 30 अंश आ गया, कोण सी ओ ई हमारा आ गया 110 अंश। और इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण पी ओ बाई 90 अंश हो और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए ये है ए कोण, ये है कोण बी और ये है कोण सी। इसका मान पूछ रहा है। ये दो रेखाएं हैं जो प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, इन प्रश्नों में दिया है और क्या दिया है, रेखा एक्स बाई व एम एन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। उसके साथ साथ कोण पी ओ बाई बराबर 90 अंश और ए अनुपात बी बराबर 2:3। अब यहाँ पे देखो ये रेखा जो है ये रैखिक युग्म है और ये पूरा कोण है 180 अंश। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रैखिक युग्म अभिग्रहित के अनुसार कोण, ये सारे कोण जोड़ के लिख देंगे एक्स ओ एम प्लस कोण एम ओ पी प्लस कोण पी ओ बाई बराबर 180 अंश। अब कोण पी ओ बाई ये हमें दिया गया है पहले से ही 90 अंश और ये कोण है बी और ए, तो बी प्लस ए प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। यहाँ से देखो 2:3 है, इसका मतलब यहाँ से a बराबर 2x कोमा b बराबर 3x। तो यहाँ से हमने a अनुपात b में एक कांस्टेंट x का गुणा कर दिया तो ये मान निकल आए a बराबर 2x b बराबर 3x। यहाँ पे हम इनके मान रख देंगे तो ये 3x
प्लस 2x प्लस 90 अंश बराबर 180। तो यहाँ से 3 और 2 कितने हुए, 5x बराबर 180 माइनस 90। तो ये आ जाएगा बराबर 90 अंश, और ये x बराबर 90 बटे 5 इधर आ जाएगा बटे में, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो ये x बराबर आ गया 18 अंश। हमें c का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो तो x बराबर 18 अंश, यानी यहाँ से a बराबर आ जाएगा 18, 2 गुणे 18 यानी 36 अंश, और b का मान हमारा आ जाएगा 3 गुणे 18 यानी 54 अंश। तो दोनों मान हमने रख दिए, a की जगह पर 36 अंश और b की जगह पर 54 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे पुनः हम अभिग्रहित लगाएंगे। तो ये पूरी जो रेखा है ये चूंकि सीधी रेखा है और ये पूरे कोण का मान है 180 अंश, तो कोण C का मान आ जाएगा 180 में से 54 अंश घटा देंगे। तो यहाँ पे हम इधर लिखे दे रहे हैं, चूंकि क्या होगा ये पूरी रेखा सीधी है तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण B हमारा निकल के आया 54 अंश, तो कोण C बराबर 180 माइनस 54 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 126 अंश। तो कोण C का मान निकल के आ गया यहाँ से 126 अंश। कोण A और कोण B के मान पहले से ही निकल चुके हैं। तो ये था आंसर प्रश्न नंबर 2 का। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि आकृति 6.15 में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT। तो चित्र हमारा अभी नहीं बना है, ये रहा चित्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि ये कोण PQR बराबर है कोण PRQ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या हमें दिया गया है। तो यहाँ पे दिया है कोण PQR बराबर कोण PRQ। अब यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे इन दोनों का योग 180 अंश होगा और यहाँ पे भी इन दोनों का योग 180 अंश होगा। तो दोनों जगह पर हम रैखिक युग्म अभिग्रहित लगाएंगे। तो लिख देंगे रैखिक युग्म अभिग्रहित से क्या होगा, ये यहाँ पे दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर 180 अंश। और वही यहाँ पे रैखिक युग्म अभिग्रहित से क्या होगा, कोण PRQ प्लस कोण PRT बराबर 180 अंश। ठीक है, अब ये दोनों कोण राइट हैंड साइड में 180 अंश के बराबर है, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर कोण PRQ प्लस कोण PRT। अब यहाँ पे PQR बराबर PRQ है, तो PQR ये बराबर हो जाएगा PRQ के। तो लिख देंगे कोण PQS प्लस कोण PRQ, क्योंकि ये दिया गया है यहाँ पे, बराबर कोण PRQ प्लस कोण PRT। तो ये बराबर है, दोनों तरफ कैंसिल हो गए। क्या बचा मेरे पास, कोण PQS बराबर कोण PRT, और यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये यहीं पे सिद्ध करना था, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये था प्रश्न नंबर 3। एक्सरसाइज वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसको हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।